हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं 23 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर चाहिए और आप अच्छे तरीके से उनको रीड कर पाएँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न यानी कि IFFM में किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा, और इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को। तो नेशनल मैंगो डे यानी कि राष्ट्रीय जो आम दिवस है वो कब मनाया जाता है, और इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा 22 जुलाई को। 22 जुलाई को हर साल हम नेशनल जो मैंगो डे है, राष्ट्रीय जो आम दिवस है, उसको हम मनाते हैं। और देखिए भारत में पहली बार जो आम है वो लगभग 5000 साल पहले उगाया गया था। और आम किसका प्रतीक है? आम प्यार का प्रतीक है, और आम को दोस्ती का प्रतीक भी आपका माना जाता है। दोस्ती या प्यार का प्रतीक क्या माना जाता है? आम को माना जाता है। 5000 साल पहले ये भारत के अंदर उगाया गया था, और हर साल 22 जुलाई को हम राष्ट्रीय आम दिवस या नेशनल मैंगो डे को मनाते हैं। आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट डेज एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जो जीएसटी है वो आपकी लागू हुई थी। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है, और विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को हम मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट आपका विश्व सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को, और अब की बार जो मनाया गया 102वें नंबर का आपका मनाया गया था। थीम क्या रहा? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाते हैं। और जूनोसिस क्या है? एक रोग है जो कि जानवरों से मनुष्यों के अंदर फैलता है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाते हैं। किस्वाहिली भाषा आपकी अफ्रीकी जो संघ है उसकी मेनली भाषा है, ठीक है। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाते हैं। नेशनल डिंपल डे 9 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, जो कि आपका इंपोर्टेंट है। मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाते हैं, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। और बास्तिल दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाते हैं। थीम क्या रहा? यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। विश्व सांप दिवस 16 जुलाई को मनाते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट भी आपका इंपोर्टेंट है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को हम मनाते हैं। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। और विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को आपका मनाया जाता है। चंद्र या चंद्रमा आप बोल सकते हैं, ठीक है, 20 जुलाई को। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल जो टीम है उसके मुख्य कोच कौन बने हैं, और ये आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। और इनका जो नाम है वो आपका है मनोलो मार्केज। क्या नाम है? मनोलो मार्केज। ये भारतीय पुरुष फुटबॉल जो टीम है उसके मुख्य कोच बने हैं, और 2024-25 में यही आपके कोच रहने वाले हैं। और ये कहां से हैं? ये स्पेन से हैं, स्पेन के बार्सिलोना से। स्पेन के बार्सिलोना से हैं ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा जो योजना है वो आपकी स्टार्ट की है? तो देखिए एक्चुअल में जो ये सरकार है इन्होंने क्या किया है कि जो भी आपके श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो काम करते हैं विभिन्न विभिन्न जगह के ऊपर, ठीक है। तो वो अच्छे तरीके से कहीं पे रुक भी नहीं सकते हैं, और किसी बोलते हैं ना हाई रेंट के ऊपर कोई मकान भी नहीं ले सकते रेंट के ऊपर। तो इसलिए क्या किया है गुजरात की सरकार ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका गुजरात बनेगा। तो गुजरात की सरकार ने क्या किया है कि इनके लिए श्रमिक बसेरा योजना स्टार्ट की है। अब उसमें होगा क्या? तो उसके अंदर है ना, इनके ठहरने के लिए, मजदूरों के ठहरने के लिए आपके आवास केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो आवास केंद्र होंगे इसमें एक दिन के लिए जो आप जब ठहरोगे तो आपका रेंट रहेगा 5 रुपए, यानी कि एक दिन रुकने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए आपको देने हैं। और इस योजना से लगभग 15,000 जो निर्माण श्रमिक है उनको हेल्प मिलेगी। लगभग 15,000 निर्माण श्रमिक को हेल्प मिलेगी। और इसमें कितना खर्च आएगा? तो 1500 करोड़। इस योजना के अंदर लगभग 1500 करोड़ का क्या आएगा? आपका खर्च आएगा, ठीक है। तो यह है आपकी श्रमिक बसेरा योजना, और किसने स्टार्ट की है? गुजरात सरकार ने स्टार्ट की है। और यह श्रमिकों के आवास केंद्र से संबंधित है।
काफी बार पूछ लेता है कि श्रमिक बसेरा योजना किससे संबंधित है। वैसे तो बसेरा से पता ही चल रहा है कि रुकने के लिए है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे इनके अंदर जो आवास केंद्र है वो बनाए जा रहे हैं मेनली श्रमिकों के लिए। बाकी रुक तो आपके व्यक्ति भी सकते हैं, लेकिन मेनली ये श्रमिकों के लिए है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो आपका होता है सर्वश्रेष्ठ, वो किसने जीता है? ऑप्शंस हैं भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने, भारतीय दुग्ध वितरण प्रणाली ने, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा। भारतीय मसाला जो अनुसंधान संस्थान है उसने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ जो प्रौद्योगिकी पुरस्कार है उसको जीता है। और ये किसने दिया है? तो ये आपका भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, जिसे आप बोलते हैं ICAR, इसका 96वें नंबर का 96 आपका इनका स्थापना दिवस था, स्थापना दिवस समारोह था, तो उसके अंदर इस पुरस्कार को दिया गया। और कहां पे? नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में दिया है। और किसने दिया है? तो नॉर्मल सी बात है, कृषि से संबंधित है, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण जो मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने दिया है, ठीक है, उनके द्वारा ये दिया गया है, ठीक है, उनके हाथों से ये दिया गया है। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को ये आपका मिला है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे ये है शिवराज सिंह चौहान जी और ये इस पुरस्कार को लेने वाली है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन जिन्होंने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए एक्चुअल में इनका जो कार्यकाल है वो आपका 2029 के अंदर कंप्लीट होना था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो पूरा होने से पहले ही जो है वो अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा मनोज सोनी। क्या आंसर बनेगा? मनोज सोनी आपका आंसर इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो लिख रखे हैं ना, ये भी सारे आपके यूपीएससी के प्रीवियस बोलते हैं ना, पहले के जो चेयरमैन है वही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका मनोज सोनी, आप यहां पे देख सकते हैं। और इन्होंने व्यक्तिगत कारण बताए हैं कि व्यक्तिगत कारणों के हवाला देते हुए इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी जो सिविल अभय हस्तम, राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम जो योजना है वो आपकी शुरू की है? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये योजना है क्या। सिविल आ रहा है इसके अंदर और अभय हस्तम आ रहा है इसके अंदर। तो ये आपकी जो सिविल सेवा की जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए योजना है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए आपकी ये योजना है। और इसके अंदर है क्या कि जो भी स्टूडेंट, जो भी उम्मीदवार जब आपकी प्री जो एग्जाम होता है ना यूपीएससी का, जब उसको क्लियर कर लेगा ना, तो उसके बाद उसको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी ताकि वो मेंस की अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। तो इसके तहत जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा की मेंस में उत्तीर्ण होंगे उन्हें तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की राशि आपकी दी जाएगी। तो सिविल सेवाओं के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तेलंगाना ने, किसने स्टार्ट की है? तेलंगाना सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया है, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी। तो इन्होंने इस योजना को अनाउंस किया है, राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना। सिविल सेवाओं के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए है। अगर वो मुख्य परीक्षा के अंदर मेंस के अंदर उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें फिर 1 लाख रुपए की जो राशि है वो आपकी दी जाएगी, याद रखेंगे आप, ठीक है। आप यहां पे इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री जी ए रेवंत रेड्डी जी। पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री कब मिला था? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वो आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, 2019 के अंदर। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे जयपुर से हैं। कहां से है? जयपुर से हैं ये। और ये आपकी जैविक खेती, मेनली जैविक खेती ये करती थी ये किसान, ठीक है। क्या जैविक खेती जो आपकी थी उसको ये बढ़ावा देती थी। और 2004 के अंदर जो उड़ीसा सरकार है उन्होंने इसे सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ जो किसान पुरस्कार होता है उसका अवार्ड भी दिया था। और 2002 के अंदर दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है वहां पे इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, आप यहां पे देख सकते हैं, इक्वेटर इनिशिएटिव जो अवार्ड है उनसे भी इनको नवाजा गया था। तो तीनों चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है कि एक्चुअल में ये एक किसान है जिनका नाम है कमला पुजारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 70 साल इनकी एज थी जब इनका निधन हुआ है। और ये जैविक खेती मेनली करती थी और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2019 के अंदर। 2004 में उड़ीसा सरकार ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार का अवार्ड दिया था। और 2002 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में इन्हें इक्वेटर इनिशिएटिव जो अवार्ड है वो भी इन्हें मिला था। तो तीनों चीजें आपको इनके बारे में याद रखिए। तो 2019 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये है आपकी कमला
पुजारी जी। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोटो जीपी इंडिया के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, शिखर धवन। तो मोटो जीपी आपको अच्छे से पता है, आपकी रेसिंग होती है। तो शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसके द्वारा? आपके यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के द्वारा। ठीक है, याद रखना आपको, शिखर धवन। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये शिखर धवन भारतीय क्रिकेटर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का, जो 46वां जो सत्र था 46 नंबर का, उसका उद्घाटन किया है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली के अंदर भारत का जो मंडपम है वहां पे विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का जो उद्घाटन है, 46वें, वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया है कि यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को $1 मिलियन, $1 मिलियन जो रुपए हैं वो हम क्या करेंगे, वो हम उनके योगदान के रूप में उनको देंगे। ठीक है, ये भी अनाउंस किया गया है। और साथ में ये भी बोला गया कि कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार जैसे जो देश हैं वहां पर जो उनकी विरासत है उनको हम संरक्षण प्रदान करने में भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने इस सत्र के अंदर बोली हैं। तो करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, नई दिल्ली के अंदर $1 मिलियन, याद रखेंगे आप। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं भारत मंडपम, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने इस सत्र को लिया था। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आज के क्वेश्चंस थे। अब हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। और देखिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग जो भी आपके विचार होते हैं उनको बताया करो। ठीक है, आप लोगों ने कल मैसेज किए थे, तो जो टॉपिक वाइज है उनको भी हम लेके आएंगे। जब भी कोई एग्जाम होगा ना उस समय लेके आएंगे, या फिर मंथली कोशिश करेंगे उन चीज़ों को लाने की। तो उस चीज़ की आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो रिविजन में क्या है कि हाल ही में किरण रिजिजू ने कहां पर लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। पीएम स्वनिधि योजना, मध्य प्रदेश इसमें टॉप रहा है। विनय मोहन क्वात्रा राजदूत बने कहां के? अमेरिका के। और भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न IFMM में किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? रामचरण को। ठीक है, हाल ही में किसने व्हाइट लेबल ATM के शुल्क ढांचे की समीक्षा हेतु पैनल का गठन किया है? तो RBI ने किया है। और क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष पर कौन रहे? विराट कोहली रहे हैं। और भारत का युद्धपोत INS तबर किस देश में 3 दिवसीय यात्रा पर गया है? तो जर्मनी में गया है। और हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्व अनुमान केंद्र पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है? कोलकाता के अंदर, ताकि पहले से चेतावनी दी जा सके भूस्खलन वगैरह की। ठीक है, पोर्टल और ऐप भी बनाया गया है। हाल ही में HSBC के नए CEO कौन बने हैं? तो जॉर्जेस एल्डहेरी बने हैं। और हाल ही में T20 भारत की टीम के कप्तान कौन बने हैं? सूर्य कुमार बने हैं। और हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहां पर खोजी गई है? केरल के अंदर, अरब सागर के पास। हाल ही में कहां पर चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है? गुजरात के अंदर। और हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये किया है मलेशिया के साथ। तो ये आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और डेली आप लोग वीडियो को देखा कीजिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है, 3 से 4 घंटे करंट अफेयर को स्पेशली देने पड़ते हैं। तो प्लीज अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, धन्यवाद।